പൊന്നോണക്കതിരാടി മഴവില്ലിൻ തണൽ ചൂടി പതിവായി മണ്ണിൽ മിഴിയുണരുന്നേ മലനാടോ വാക്കതു കാക്കുന്നേ ചേമന്തിക്കളമിട്ടേ ഓണക്കളി ഉയരുന്നേ ചിരിയിൽ മുഴുകുമി വീടുണരുന്നേ ആമോദ പൊൻവരമേകി പൊന്നോണക്കസവിട്ടേ സ്വാതായിരമൊരുങ്ങുന്നേ മടിയാതെന്നും വാക്കതു പൊന്നാൻ എന്നമ്മ വരമായി മാറുന്നേ त्योहार उन्हीं से संबंधित है, यानी एक व्यक्ति से। श्रावण मास श्रवण नक्षत्र पड़ता है और ओणम, इसे थिरु ओणम भी कहा जाता है, ये केरला में मनाते हैं। और इस त्योहार का रहस्य है कि बलि चक्रवर्ती का स्थान, चक्रवर्ती ध्यान रखिएगा प्लीज, बलि चक्रवर्ती का स्थान केरला में वैसे ही है जैसे भगवान का। और प्यारे बच्चों, चक्रवर्ती राजा बलि के शासनकाल में वहाँ की प्रजा धन धन से सुख संपदा से परिपूर्ण थी, क्योंकि राजा बलि अपनी एक दान प्रवृत्ति की विशेषता के कारण विश्व विख्यात थे। उनकी क्या प्रवृत्ति थी? दान प्रवृत्ति। क्या प्रवृत्ति थी? दान प्रवृत्ति। जो भी उनके पास आता वो अपनी झोली भर के ले जाता, जो मांगता वो पाता। खुशहाल प्रजा, खुशहाल सत्ता और खुशहाल ही शासन चल रहा था। मगर बच्चों, आपको पता है कि मानव है तो मानवीय विकार आना स्वाभाविक है। तो उनमें एक विकार था और वो था अहंकार। अहंकार क्या? कि मैं दानदाता हूँ और जो मेरी प्रजा है उसकी हर सुख सुविधा और ऐश्वर्य के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ, यानी मैं इनकी प्रजा को पालता पोषण करता और दानदाता हूँ। जो अत्यंत अहंकारी बन के मन में एक ही विचार था कि मेरी जनता की खुशहाली के लिए पूर्ण रूप से मैं जिम्मेदार हूँ और उत्तरदायी हूँ। दानदाता मैं हूँ, देने वाला मैं हूँ और स्वर्ग और धरती और तीनों लोगों का स्वामी। राजा बलि को यह अहंकार आ गया था कि उनसे कोई कुछ भी मांगे तो वह उसे दे देंगे, उनसे बड़ा कोई दानी ही नहीं है। यह सोचने से भी उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए करुणावश भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर धरती पर आए। हे प्रभु, मुझ पर दया करें, मुझे कुछ आभूषण प्रदान करें। आभार महाराज, आभार। भगवान वामन का अवतार लेकर आए और राजा बलि से बोले, हे प्रभु, मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए। महाराज बलि ने सोचा, यह छोटा सा बालक मुझसे बस 3 पग जमीन मांग रहा है, ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं राजा बलि तो बहुत बड़ा दानी हूँ, यह तो मुझसे कुछ भी मांग सकता था। मगर उनके गुरु शुक्राचार्य ये भाप चुके थे कि ये कोई मामूली बालक नहीं, यह विष्णु अवतार वामन है। महाराज बलि ने अहंकारवश अपने गुरु शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी। गुरुजी, मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया, आप कह रहे हो कि मैं ये छोटे से बालक को मना कर दूं, अपना नाम कलंकित कर दूं सदा के लिए। महाराज बलि जैसे ही कमंडल से पानी देने लगे, शुक्राचार्य जी एक भ्रमर का रूप लेकर कमंडल के अंदर घुस गए। अब वामन भी इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। वह बोले, लगता है इस कमंडल के अंदर कुछ घुस गया है। वामन ने ध्रुवा लेकर कुछ अटक गया है कहकर भ्रमर को हटाना चाहा तो कहते हैं कि शुक्राचार्य की एक आंख चली गई। पानी आया तो जैसे ही पानी गिरा, वामन त्रिविक्रम बन गए। एक कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में पूरा आसमान नाप लिया और तीसरा कदम कहाँ रखे। तब बलि चक्रवर्ती को यह बात समझ में आई कि यह मेरा अहंकार था, देने वाला तो केवल एक ही है। अपने अहंकार रूपी सर को भगवान के कमल चरणों में रखकर बोले, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सर के ऊपर रख दीजिए।
भगवान ने उसके ऊपर अपना तीसरा पग रखा और उसे पाताल भेज दिया।